हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादौन, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी हमने पूरा अर्थमेटिक मीन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में बनता है भाई प्रैक्टिकल्स करना, बिकॉज जितना ही पढ़ा है हमें पता है कि इससे प्रैक्टिकल ज्यादा आते हैं। तो प्रैक्टिकल्स का जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा इसमें अच्छे से फ्लो आएगा, उतना ज्यादा हमारी एक्यूरेसी डेवलप होगी जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो दैट इज वाई मैं लेके आ चुकी हूँ आप सभी के लिए प्रैक्टिकल्स बेस्ड ऑन अर्थमेटिक मीन, सारे मेथड्स से रिलेटेड, राइट। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे हम कवर करते हैं स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो वो सारे बोर्ड्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी बात पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को। साथ ही में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहती है, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि अर्थमेटिक मीन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर मैं बोलूं कि आने वाले सेशंस में जब आप लोग मीडियन करोगे, मोड करोगे, वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जब आप कोरिलेशन देखोगे, इंडेक्स नंबर देखोगे, तो अर्थमेटिक मीन आपको लगेगा कि बहुत सिंपल है। तो अभी आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप सोचो कि वो आपको कैसे लगने वाला है। सो दैट इज वाई अगर मुझे पता है कि अर्थमेटिक मीन थोड़ा ईजियर है, ईजियर टू अंडरस्टैंड है, ईजी है कैलकुलेट करना, अगर मैं थोड़ा बहुत मेहनत करके 3-4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर लूंगी और मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो क्यों नहीं करना चाहिए हमें, राइट। सो दैट इज व्हाई आज का हमारा मोटिव ये है कि हमें एक तरीके से खुद को रिवाइज कराना है जो हमने पढ़ चुका है, और सारे फॉर्मूलेस को याद भी करना है। किस तरीके से याद करना है, कैसे हमें अप्लाई करना है, सारी सिचुएशन में आपको पूरे आराम से यहाँ पे बताने वाली हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना है। अगर मेरा अर्थमेटिक मीन स्ट्रांग हो गया तो आने वाला जितना भी स्टैटिस्टिक्स है ना, मुझे थोड़ा ईजी लगेगा। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, अगर भी अभी भी आपको कोई डाउट हो अर्थमेटिक मीन में तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन याद रखना कि डाउट को लेके चलोगे दिमाग में और आगे बढ़ते चले जाओगे तो जो स्टैटिस्टिक्स का जो फोबिया है वो आप पे हावी हो जाएगा। हमें वो चाहना ही नहीं है कि बिल्कुल भी हमारे पे कोई हावी हो जाए, ठीक है। हम नहीं चाहते, बिकॉज वी वांट कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स को भी बहुत अपना ऐसा सब्जेक्ट बना ले कि हमारे से बहुत अच्छे नंबर आए। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इसका सिर्फ एक ही काम है कि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा मेरा जो इसमें एक्यूरेसी है वो इंप्रूव होने वाली है। फाइन, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। पहला क्वेश्चन से पहले आपको मैं थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूलेस हमारे लिखने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास, अगर मुझे सिंपल मीन कैलकुलेट करना है, हमारे पास 3 सीरीज होती है। एक मेरे पास होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक मेरे पास होता है डिस्क्रीट सीरीज, और एक होता है मेरे पास कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। इन तीनों सीरीज में हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं टू कैलकुलेट। पहला होता है मेरे पास सबसे ईजी, सबसे प्यारा मेथड, दैट इज डायरेक्ट मेथड। फिर मेरे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, शॉर्टकट मेथड, जो बिल्कुल भी शॉर्टकट मेथड होता नहीं है, इसमें भी टाइम लगता ही है। नेक्स्ट वी हैव इज अ स्टेप डेविएशन मेथड, जो किसी को पसंद नहीं आता बिकॉज वो सबसे ज्यादा लेंदी है। सबसे प्यारा, सबसे छोटा, सबसे इजी है हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड्स होते हैं और ये 3 हमारे पास सीरीज होती हैं। उसके अलावा हमने देखा है कि अर्थमेटिक मीन को हम लोग जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी होता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब आपको स्पेशल केसेस गिवन रहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हो, कंबाइंड करेक्टेड मीन कैसे कैलकुलेट होता है, और वेटेड मीन भी कैसे कैलकुलेट होता है। तो हमने बहुत सारे टाइप्स देखे अर्थमेटिक मीन के, राइट। तो इसलिए हमारा एक तरीके से रिवाइज करना, ये सारे फॉर्मुलेस को करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जब हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं ना तो हमें कुछ याद नहीं रहता है। इसलिए दैट इज वाई रिवीजन इज द की। बार बार रिवीजन करना है आपको स्टैटिस्टिक्स का, ताकि आपको फॉर्मुलास का आप लोग बिल्कुल भी भूले ना। तो पहला जो हमारे पास, अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल सीरीज का जो डायरेक्ट मेथड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो मीन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, दैट इज सिग्मा एक्स, जो हमारे पास सीरीज गिवन रहती है, डिवाइडेड बाय एन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में। अगर मैं बात करती हूँ शॉर्टकट मेथड की, जब भी मैं शॉर्टकट मेथड की बात कर रही हूँ, ठीक है, रुको मैं इसको आपको अलग से एक बार पूरा इसका ना कॉन्सेप्ट ही समझा देती हूँ तो आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट मेथड की, ये मोस्टली आपको सिंपल देखने को मिलता है, जैसे कि आपने लिख दिया सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ शॉर्टकट मेथड की, कुछ चीजें हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो कि इसमें हम लोग एक अज्यूम्ड मीन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड, हम लोग यहाँ पे डेविएशन निकालते हैं, जो कि क्या होता है, एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन। तो ये 2 चीजें हम लोग डेफिनेटली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वहीं पे जब तो थर्ड नंबर पे आता है मेरे पास सबसे बेकार मेथड, जो मुझे भी लगता है बिकॉज ये काफी लेंदी हो जाता है, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड।
ठीक है। जो मेरे पास स्टेप डेविएशन मेथड होता है उसको कैसे कैलकुलेट करना रहता है, उसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले इसमें भी अज्यूम मीन वगैरह सब रहता है, इसमें अज्यूम मीन रहेगा, साथ ही में आपका रहेगा कॉमन फैक्टर, और थर्ड हमारे पास रहेगा डी साश जो होता है डी डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर। और डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, दैट इज x माइनस ए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आपको ये कुछ चीजें पता है तो आपको जल्दी से फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, अगर ये चीजें नहीं पता तो आपको फॉर्मूला समझ ही नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाई ये वाला फंडा आपका पूरा क्लियर होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूलाज। क्लियर? ओके, तो ये चीजें डन है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब भी मैं शॉर्टकट मेथड की बात कर रही हूँ उसमें अज्यूम मीन और डेविएशन की बात होगी, इसलिए जो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी अज्यूम मीन प्लस हमारा डेविएशन डिवाइडेड बाय n। फिर जो मेरे पास सेकंड फॉर्मूला आता है अंडर इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें हम स्टेप डेविएशन की बात करते हैं, इसमें कॉमन फैक्टर आ जाता है, अज्यूम मीन रहता है और डी साश आता है, जो कि क्या होता है d डिवाइडेड बाय c। c क्या होता है मेरे पास कॉमन फैक्टर, जो हम लोग सीरीज को अज्यूम करके एक तरीके से ऑब्जर्व करके अजम्पशन लेते हैं कि क्या मेरा कॉमन फैक्टर हो सकता है। ठीक है, ओके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव इज अ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज से मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है, दैट इज वाई आप देखोगे जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है वो चेंज हो गया है, वो होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास आता है स्टूडेंट्स दैट इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अज्यूम मीन रहता है, डी रहेगा आपके पास, तो सिग्मा एफ डी हो जाएगा डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ हो जाएगा प्लस अज्यूम मीन हो जाएगा, जब भी मैं शॉर्टकट मेथड की बात कर रही हूँ। बिकॉज शॉर्टकट मेथड में क्या दो चीजें आती है मेरे पास, दो चीजें जो मेरे पास आती है दैट इज अज्यूम मीन और साथ ही में आपका डेविएशन की वैल्यू। क्लियर? लास्ट में मेरे पास आता है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर की वैल्यू आ जाती है प्लस डी सैश आ जाता है और फ्रीक्वेंसी मेरे पास गिवन ही है। लेकिन याद रखना है कि जब भी स्टेप डेविएशन मेथड होगा कॉमन फैक्टर भी आएगा, अज्यूम मीन भी आएगा और मेरे पास डेविएशन की वैल्यू भी आएगी। क्लियर? गॉट इट? ओके, याद रखना कि ये जो साइन है ना इसको एग्जैक्टली ऐसे लिखना बहुत जरूरी है, साइन को आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, ऐसे अपनी कॉपी में एक चार्ट बना लो तो हमेशा याद रहेगा। ओके डन स्टूडेंट्स, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। डन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज में हमें ये याद रखना है कि हमें एक मिड वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ये जो मिड वैल्यू होती है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमें याद रखना है कि डायरेक्ट मेथड क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और साथ में हमारा मिड वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। शॉर्टकट मेथड में हमेशा अज्यूम मीन आता है और डेविएशन आता है। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ स्टेप डेविएशन मेथड की तो मेरे पास अज्यूम मीन आएगा, डेविएशन भी आएगा, कॉमन फैक्टर भी आएगा। ये याद रखना है कि जैसे हम लोग x माइनस ए करते हैं डेविएशन के लिए, जब भी मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज की बात करूंगी तो वो क्या हो जाएगा m माइनस ए। ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन। क्लियर? ये चीजें क्लियर हैं सभी को, याद है? ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे आपको अपने कॉपी में भी लिखना है तभी करना क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, वरना मत करना। नेक्स्ट हमारे पास जो नए कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का मतलब होता है दो तीन सीरीज मुझे गिवन रहती है, उनको कंबाइन करके भी मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। उसका जो फॉर्मूला होता है मीन ऑफ सीरीज 1 एंड 2, जैसे कि दो सीरीज गिवन है तो कैसे हो जाएगा, मीन ऑफ 1 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, नंबर्स प्लस ऐसा तब तक वो nth नंबर तक नहीं आ जाए, एंड देन n1 इंटू n2, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आता है वेटेड मीन। ठीक है, वेटेड मीन क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा w, जो हमारे पास मीन ऑफ वेटेड मीन, इसको हम ऐसे लिखते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, समीशन ऑफ wx है ना डिवाइडेड बाय w। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ये फॉर्मुलेस होते हैं जिसका हमने क्विकली रिवीजन कर लिया कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। डन? सो लेट्स स्टार्ट दिस होल सीरीज ऑफ प्रैक्टिकल्स। सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन।
फाइन. सो फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट्स. हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है. मुझे अलग से ही दिख रहा है कि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं है. तो ये कौन सी सीरीज है मेरे पास? सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज. और अगर मुझे इसमें मेंशन नहीं है कि मुझे कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है, तो मैं डायरेक्टली सिंपल क्या करूंगी, अपना काम आसान करने के लिए मैं डायरेक्ट मेथड लगाने वाली हूँ. क्यों लगाऊं मैं शॉर्टकट मेथड, क्यों लगाऊं मैं स्टेप डेविएशन मेथड? आंसर हालांकि मेरा सेम आएगा, लेकिन मुझे टाइम वेस्ट करना ही क्यों है? तो अगर मुझे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप अपने मन से कोई भी मेथड ले सकते हो. आई विल सजेस्ट डायरेक्ट मेथड यूज कर लो, सबसे इजी. ठीक है. सो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड. तो मुझे क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 8 करना रहेगा. राइट. 1 2 3 4 5 6 7 8. यस, डिवाइड बाय 8 करना रहेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा. तो मैं यही वाला मेथड चूज करूंगी. तो सबसे पहले मैंने ये सीक्वेंस बना. टेबल आपको सब में बनाना है. ठीक है, बिल्कुल ही मक्कारी नहीं करनी है. जब भी हम लोग याद रखना है कि हमें पेपर प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है. ऐसा नहीं कि आपको आंसर आता है, मन में आपने कैलकुलेट कर लिया, लिख दिया. कैसे कैलकुलेट किया है, क्या स्टेप्स हैं, सारे लिखने पड़ेंगे आपको एग्जामिनेशन में भी. तो सबसे पहले आप लोग क्या बना लोगे, अपनी सीरीज बना लो. एक्स लिख लिया, 15 18 16 45 30 40 30 एंड 28. तो जब मैंने सबको प्लस किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 224. डिवाइडेड बाय मुझे किससे करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 8. तो जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास? तो मेरे पास इसकी वैल्यू आने वाली है 24, बिकॉज 8 3 24 होता है, तो वो तो हो नहीं सकता. तो मैंने क्या किया, 8 2 हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर मेरे पास पूरा वैल्यू आ गया 16. राइट. तो जब मैंने इसको किया तो मेरे पास 24 का वैल्यू आ गया. क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो जब भी मैं 224 को डिवाइड बाय 8 करूंगी तो मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 28. 28. तो 28 मेरा क्या हो गया, दिस विल बी माय मीन. क्लियर? समझ आया? आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या बोलता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन. तो बेसिकली जब 2 2 4 को आप लोग 8 से डिवाइड करोगे, 8 2 कितना हो गया मेरा 16. अगेन फिर मैंने इसको किससे डिवाइड करना है, 6 4 से, सो 8 आ जाएगा. दैट इज वाई इसका आंसर कितना हो गया, 28. क्लियर? समझ आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. राइट. इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, डन. ओके, let's move on to the second question quickly. Following are the marks obtained by 25 students. तो मेरे पास number of students कितना given है, 25 given है. Okay, find out the mean marks by using direct and shortcut method. हाँ, अब देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे लिखा है कि फिर आपको मतलब दोनों मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा. डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, इंडिविजुअल सीरीज है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, इंडिविजुअल सीरीज है. राइट. नहीं, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है. वेट, यस, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट मेथड, दिस इज नॉट अ इंडिविजुअल सीरीज, बिकॉज आपको यहाँ पे मार्क्स गिवन है एंड नंबर्स गिवन है. तो बेसिकली यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसलिए हमारा यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज वाले फॉर्मूले फॉलो होंगे. राइट. तो सबसे पहले मुझे जो गिवन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी गिवन है और एक्स गिवन है. तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है मेरा, दैट इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. ये क्या होता है, मेरा डायरेक्ट मेथड होता है इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, बिकॉज यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है. एज यू कैन सी फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन. तो जब मैंने कैलकुलेट किया, मार्क्स मेरे पास गिवन है 10 20 30 40 50 60. ठीक है. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने लोगों के आए, है ना. तो अगर मैं 10 into 5 करूंगी तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 50. 20 into 2 करूंगी 40, 30 into 3 करूंगी 90, 40 into 8 करूंगी 320, 50 into 4 करूंगी तो 200 आ गया, एंड 60 into मैं 3 करूंगी तो 180 आ गया. राइट. ये कितना हो गया मेरा 90, ये भी हो गया मेरा 90. 90 प्लस 90 कितना हो गया 180. 180 प्लस 180 मेरा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 360. तो ये भी हो गया. सो 360 में अगर मैं ऐड कर दूंगी 520 तो मेरे पास वैल्यू कितनी आने वाली है, 8080. सो इट विल बी 880. तो मेरी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे दैट इज 880. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. ओके. तो मुझे बेसिकली क्या कहना है, मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. तो सिग्मा एफ एक्स मेरा कितना वैल्यू आ गया, 880. ठीक है. डिवाइडेड बाय मेरा कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ. तो इसका जो पूरा आंसर मेरे पास आने वाला है, इट वुड बी स्टूडेंट्स दैट विल बी इक्वल टू, यस, वेट, सॉरी. तो इसका जो आंसर मेरे पास आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 880 डिवाइडेड बाय 25. तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 35.2.
आप इसको 5 से भी कट कर सकते हो, सो उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। फाइन, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये मैंने किससे निकाला है? डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी इसका जल्दी से। याद रखना दिस इज अ डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसलिए फॉर्मूलेस याद होने बहुत जरूरी है। डन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वेसल जल्दी से। देखो आपको याद रखना है कि कैसे हमने आंसर को सम अप किया है। द मीन मार्क्स ऑफ द 25 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स इज 35.2। ऐसे लिख के नहीं छोड़ देना है, आधे नंबर कट जाएंगे, मैं पहले ही बोल रही हूँ। याद रखना स्टेप्स के ही मार्क्स होते हैं, तो इस तरीके से आपको पूरा सेंटेंस लिखना रहेगा एंड में फॉर समिंग अप द पूरा कंक्लूजन देने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर, अच्छा वी हैव आल्सो वन मोर मेथड ऑफ सॉल्विंग इट। डायरेक्ट मेथड गिवन है, ये शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट्स, हमें याद रखना है कि शॉर्टकट मेथड हमारा कैसा होता है। अगर मैं शॉर्टकट मेथड की बात करती हूं, इसमें मेरा अज्यूम मीन आ जाएगा और सिग्मा एफ डी आ जाएगा डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आएगा। ठीक है, मतलब ये जो सेम सिचुएशन मुझे यहाँ पे गिवन है, यस जो सेम सिचुएशन मुझे यहाँ पे गिवन है, वेयर इज द क्वेश्चन, यस ओवर हियर। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से किसी चीज को अज्यूम करना रहेगा। सपोज मैंने 10 को यहाँ पे अज्यूम मीन की तरह ले लिया है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अज्यूम मीन क्या होता है, x माइनस ए। तो जो मेरे पास एक नया पूरा एक टेबल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, वेट, यस मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, दैट इज अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज मैंने अगर इसको अज्यूम कर लिया एज माय अज्यूम मीन, तो 10 में से 10 गया तो मेरा 0 आ जाएगा। यहाँ पे मैं डेविएशंस निकाल रही हूँ। ठीक है, तो मुझे सिग्मा एफ डी करना पड़ेगा, यानी एफ इंटू मैं डी कर दूंगी। क्लियर, समझ आ रहा है? ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे गिवन है ये, तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 20 में से 1 को माइनस करूंगी तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 10। 30 में से 10 को माइनस करूंगी तो 20 आ जाएगा। 40 में से 10 को माइनस किया तो 30 आ जाएगा। एंड देन 50 को 10 से मैंने माइनस किया तो मेरे पास 40 आ जाएगा। 60 को अगर मैंने 10 से माइनस किया तो मेरे पास 50 की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे क्या करना रहेगा, f इंटू डी करना रहेगा। ठीक है, आपको मैं पूरा सीक्वेंस बता रही हूँ, आपको खुद से क्वेश्चन करना है, रिमेंबर। तो ये जो मेरे पास एफ डी आएगा, आप इसका टोटल निकालोगे, देन अगेन आप क्या करोगे, अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, इसका ऐड करोगे, दैट विल डिवाइडेड बाय 25। तो ये वैल्यू आपको इसको एडिशन करके आ जाएगी। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पूरा आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन करना है बाय शॉर्टकट मेथड ऑल्सो। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ द एवरेज सैलरी ऑफ अ फर्म इज 400 एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स इज 60, फाइंड द टोटल सैलरी बिल ऑफ द फर्म। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस हमें बहुत देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से सॉल्व करिए। इफ द एवरेज सैलरी, अगेन मतलब मुझे मीन गिवन है, ऑफ द फर्म इज 400 एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स, एन मुझे कितना गिवन है, 60। फाइन, फाइंड द टोटल सैलरी, कितना हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। 24,000, मैंने इसको बिना देखे सिर्फ 60 इंटू 400 करना था, कितना हो जाएगा मेरे पास, 24,000। क्यों होगा ये, देखो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब मुझे मीन कितना गिवन है, द एवरेज सैलरी, एवरेज का मतलब मीन ही तो होता है, तो एवरेज सैलरी मुझे कितनी गिवन है, ऑफ द फर्म इज 400 गिवन है। ठीक है, एंड हमें ये पता नहीं है, ये तो मुझे कैलकुलेट करना है। मेरे पास नंबर ऑफ वर्कर्स कितने गिवन है, 60, तो मैंने 60 लिख दिया। तो दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास वैल्यू नहीं आ जाएगी टोटल की, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई, 24,000। कैसे, इट इज बेसिकली 60 इंटू 400, 6 4 जार 24, फिर 3 0 हमने लगा दिए, 24,000 मेरा आंसर आ गया। तो मतलब जो मेरी टोटल वैल्यू यहाँ पे निकल के आने वाली है, टोटल सैलरी बिल, दैट विल बी इक्वल टू 24,000। बहुत ही कॉमन सेंस वाला एक क्वेश्चन था। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दिस क्वेश्चन वाज प्रिटी सिंपल, राइट, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो आपको ना इसमें लैंग्वेज को समझना रहेगा कि एवरेज सैलरी गिवन है, मतलब मीन मुझे गिवन है, और अगर मुझे मीन गिवन है, मुझे नंबर ऑफ वैल्यू गिवन है, तो क्या मैं टोटल वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगी, आराम से निकाल लूंगी। सो दैट इज वाई मेरा जो इसका आंसर है ये मेरा 24,000 होगा। क्लियर, एक होमवर्क क्वेश्चन में दे रही हूँ सभी को। ठीक है, मिलता जुलता क्वेश्चन में दे रही हूँ कि अगर मेरा एवरेज सैलरी 400 की जगह 500 होता,
ठीक है, और फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ द फर्म अगर नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं सपोज 90, ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि टोटल एक्स कितना होगा। जल्दी बताओ, जल्दी कैलकुलेट करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने, जल्दी से बस इनटू करना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्विकली बता दीजिए। 9 इंटू 5 कर देंगे बस, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो मुझे बस इस तरीके से कैलकुलेट करना है। एक और क्वेश्चन देती हूं मैं आपको, ठीक है, कि मुझे मीन गिवन है सपोज 120, ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर्स मुझे गिवन है 2, तो मुझे किस तरीके, चलो 100 या 10 ले लो, नंबर ऑफ वर्कर्स मुझे 10 गिवन है, तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि समीशन ऑफ एक्स कितना होगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, जल्दी बताओ, जल्दी क्विकली, मुझे आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, जल्दी क्या होगा इसका फिर आंसर, सिंपल सी बात है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1200, राइट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं, ठीक है। अब देखो, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7, ओके, तो 5 ऑब्जर्वेशन इज 7, ऐसे लिखते चले जाना है, पढ़ते चले जाओ, लिखते चले जाओ। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशंस 4 and 8 were wrongly taken instead of 5 and 9, ओके, इंस्टेड ऑफ 5 and 9, तो करेक्ट हमारे पास क्या थे, 5 and 9, रॉन्ग हमारे पास क्या थे 4 and 8, तो इसका टोटल कितना हो गया, 4 + 8 मतलब 12 का डेविएशन आएगा, वहीं पे 5 + 9 यानी 13। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला को याद करने का तरीका बताया था, WCI, दैट इज रॉन्ग माइनस करेक्ट, सॉरी रॉन्ग प्लस करेक्ट माइनस इनकरेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखो हमें ये देखना है कि रॉन्ग मुझे क्या गिवन है, तो अगर मैं बोल रही हूँ मीन क्या होगा, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7, तो मतलब टोटल एक्स कितना आएगा, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस यानी मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 7, राइट। तो अगर मैं बात करती हूँ, इसको रब कर दो सबसे पहले, यस, तो मीन हमें 5 ऑब्जर्वेशन इज 7, तो सिग्मा एक्स मेरा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास 5 है, तो मेरे पास समीशन यानी टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 35, तो ये क्या है मेरा टोटल, लेकिन ये टोटल रॉन्ग है, क्यों, बिकॉज इसमें दो चीजें गलत हैं। तो मेरा जो फॉर्मूला कहता है इट इज WCI, जो करेक्टेड मीन मेरा एक तरीके से 35 है, प्लस आप इसमें करेक्ट करके ऐड करो कि करेक्ट आइटम मेरे पास कौन कौन से करेक्ट है, मेरे पास 5 + 9 यानी कितनी वैल्यू हो गई 13, माइनस क्या होगा मेरे पास स्टूडेंट्स, दैट इज इनकरेक्ट कौन से थे मेरे पास 4 + 8 यानी 12, तो मेरे पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 37। क्लियर, समझ आया। तो बेसिकली WCI वाला फॉर्मेट आपको लगाना है, दैट इज रॉन्ग प्लस करेक्टेड माइनस इनकरेक्ट, यानी रॉन्ग मीन जो आपके पास क्या था, रॉन्ग मीन मेरे पास 35 था, फिर मेरे पास करेक्ट वैल्यू क्या थी, करेक्ट वैल्यू क्या थी 5 and 9, तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 14, यस सॉरी 14, राइट, 14 मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। और फिर मुझे क्या करना है, जो मेरे पास इनकरेक्टेड है दैट इज 4 + 8 कितना हो गया 12, तो मैंने माइनस किया, दिस विल बी इक्वल टू 2, सो 35 + 2 कितना हो गया 37। क्लियर, समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, ओके। तो बेसिकली जब भी मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको इसका फॉर्मूला एक तरीके से WCI कराया। सबसे पहले क्या होता है, रॉन्ग्ड मीन, ठीक है, उसमें आप ऐड कर देते हो करेक्ट वैल्यू, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो करेक्ट वैल्यू कौन कौन सी थी, तो अगर रॉन्ग मीन कितना आ गया था, मेरा रॉन्ग मीन था 35, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। करेक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी कि लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन 4 and 8 वर रॉन्गली टेकन इंस्टेड ऑफ 5 and 9, मतलब 5 and 9 करेक्ट था लेकिन आपने ले लिया 4 and 8, तो 5 और 9 ऐड करो कितना हो जाएगा मेरे पास 14, तो 14 मेरा करेक्ट था,
ये ऐड होना था, लेकिन ऐड क्या हो गया, उसको माइनस करना पड़ेगा इनकरेक्ट वैल्यू को। ऐड हमने कर दिया 4 + 8 यानी 12 को ऐड कर दिया, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया 37। तो मेरा जो मीन था टोटल था वो 37 आना चाहिए था, ना कि 35 जो मेरा पहले आ रहा था। दैट इज वाई जो मेरा नया सही मीन जो टोटल निकलेगा कैसे निकलेगा, 37 से निकलेगा। तो करेक्टेड मीन मेरा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली मेरा 37 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लें जल्दी से सभी इसका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन मेरे लिए एब्सोल्युटली बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए जल्दी से सभी। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 10 हैव फेल्ड। अरे बाप रे, ये सिचुएशन तो बड़ी खराब है। 50 बच्चों में से 10 हमारे हो गए फेल एंड देयर एवरेज ऑफ मार्क्स इज 2.5। द टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द एंटायर क्लास वाज 281। ओके, सो द टोटल मार्क्स सिक्योर्ड, तो ये बेसिकली सिग्मा एक्स गिवन है मुझे कितना 281। ओके, फाइंड द एवरेज मार्क्स दोज हु हैव पास्ड, यानी मुझे वो 40 बच्चों का निकालना है फिगर आउट। मुझे टोटल गिवन है और 10 का मुझे क्या दिखा है एंड 10 एंड देयर एवरेज मार्क्स वाज 2.5। सो 2.5 इंटू आपको 10 करना है। ठीक है, ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ अगर लैंग्वेज पढ़ ली तो समझ आ जाएगा। गिवन क्या है मुझे कि n मेरे पास कितना गिवन है 50, उसमें से क्या बोल रहे हैं कि फेल किस किसने कर दिया है, फेल्ड हो गए हैं 10 बच्चे। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, द मीन मार्क्स ऑफ दोज हु हैव फेल्ड, यानी 10 बच्चे, अगर मैं इंटू 2.5 कर दूंगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 25। तो ये इनका मीन है। टोटल मीन मुझे कैसे मिलेगा, टोटल मीन मुझे कितना गिवन था 281, राइट? सो अगर 281 में से मैं माइनस कर दूंगी 25 का मीन, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 256। 256 मेरे पास किसका टोटल है, ये 40 बच्चों का टोटल है, राइट? तो मुझे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 256 डिवाइडेड बाय 40, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 6.4। तो जो मेरा मीन रहने वाला है वो 40 बच्चों का, वो कितना हो जाएगा 6.4। क्लियर? समझ आया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्विकली। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। देखो मैं फिर से समझा रही हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास कितने थे, टोटल नंबर मेरे पास कितना है, वी आर 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, फेल कितने हो गए हैं 10, उनका उनने कितना मीन गिवन है, उनका मीन उनने गिवन है 2.5। तो मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, वो कितनी हो गई 25। ठीक है, टोटल क्लास की यानी पूरे 50 बच्चों का कितना मीन गिवन था, अगर मैं सिर्फ 50 का कैलकुलेट करती हूं तो उसका मीन मुझे कितना गिवन था, सॉरी टोटल कितना गिवन था 281। तो जब मैं 281 से 25 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आने वाला है स्टूडेंट्स 256। तो जो 256 मेरे पास वैल्यू आई वो किसकी आई है, वो आई है 40 बच्चों की। तो अगर मुझे मीन कैलकुलेट करना है तो क्या होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये जो सिग्मा एक्स मुझे 256 गिवन है 40 बच्चों का, उसको मैं 40 से डिवाइड कर दूंगी तो जो मेरे पास वैल्यू आ रही है 6.4 के अराउंड समथिंग, वो क्या हो जाएगा, वो मेरा मीन होगा वो 40 बच्चों का जो पास हो गए हैं। ठीक है, क्लियर? समझ आया? अब मैंने अच्छे से लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी क्विकली। डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। ठीक है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। तो मुझे मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। ये कौन सा केस है, दिस इज योर स्पेशल केस। स्पेशल केस में किस तरीके से अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं, इस पर मैंने पूरे 2 पार्ट लिए हुए हैं। अगर वो आपने मिस कर दिए सबसे पहले जाकर आप उसको देख लीजिएगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये सिर्फ एक टाइप है, इसके अलावा भी हमने 3-4 टाइप्स और पढ़े जिसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपको डेफिनेटली जाके वो वीडियो देखना है। तो मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो मुझे क्लास इंटरवल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर मुझे मिड वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, L1 + L2 डिवाइड बाई 2, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 6, मोर देन 8। तो सब में मुझे किसका दिख रहा है, एक तरीके से 2 का डिफरेंस दिख रहा है। तो मोर देन 0 मतलब पहला कितना हो जाएगा 0 से 2,
लेकिन फिर ये मोर देन 2 भी आ रहा है, तो मेरा किस तरीके से रहने वाला है, तो मेरा माइनस से शुरू होगा क्या, लेट्स सी। तो इसका जो क्लास इंटरवल्स रहेगा वो मेरे पास रहेगा 0 से लेके 2 तक, बिकॉज यहाँ पे क्या गिवन है, मोर देन 2, ठीक है। तो 0 से लेके 2, देन 2 से लेके 4, 4 से लेके 6, देन वी हैव 6 to 8 एंड देन वी हैव 8 to 10, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, मोर देन 8। डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का, यानी इसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब हर एक चीज में हमें 2 ऐड करने पड़ेंगे। क्यों, बिकॉज हमें यहाँ पे डिफरेंस किसका दिख रहा है, 2 का डिफरेंस दिख रहा है, मतलब हर एक सीरीज से मुझे 2 को ऐड करना पड़ेगा। दैट इज वाई 0 + 2, 2 + 2, 4 + 2, 6 + 2 एंड 8 + 2। तो मेरे पास जो सीरीज आएगी वो क्या आएगी, 0 से लेके 2 तक, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 एंड 8 से 10। ये मेरा क्या हो जाएगा, नया क्लास इंटरवल्स कैलकुलेट होके आएगा। क्लियर। अब मेरे पास जब ये वैल्यू आ गई तो मेरा आंसर निकल गया क्या, नहीं, मुझे इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है स्टूडेंट्स मेरी, दैट इज L1 + L2 डिवाइड बाय 2 से ही मेरी मिड वैल्यू कैलकुलेट होती है, राइट। इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 0 + 2 डिवाइडेड बाय मैं 2 करती हूँ तो मेरे पास कितनी आ गई, 1, ठीक है। ये मैंने किया, 4 + 2 कितना होता है, 6, 6 से 2 को डिवाइड किया तो 3, तो 3 मेरी मिडिल वैल्यू हो गई। इसकी 5 हो जाएगी, इसकी 7 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, 9। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, मिड वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, राइट। सो दैट इज वाई ये आपको क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है, फाइन। और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने। सो कन्वर्टिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वी गेट द फॉलोइंग। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास कैसे निकल के आएंगे, बिकॉज ये मुझे मोर देन वाली फ्रीक्वेंसी गिवन है कि मोर देन 30, मोर देन 28, जो 2 2 आ रहे हैं ना, बिकॉज मैं यहाँ पे भी 2 को ऐड कर रही हूँ तो मुझे यहाँ से सबको 2 से माइनस करना पड़ेगा, तभी मेरी वैल्यू कैलकुलेट हो पाएगी। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो करेक्ट मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे वो कितना आ जाएंगे, 2, 4, 6, 8 और 10। सो अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस कंटिन्यूअस सीरीज एस्टिमेटेड यूजिंग बाय द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले मुझे मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया था, दैट विल बी इक्वल्स टू L1 + L2 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास जो नई वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। बिकॉज ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं 18 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आ गई 19, ठीक है। 8 + 6 कितना होता है, 14, 14 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरी वैल्यू आ गई 7। तो इसलिए मेरी मिड वैल्यू कुछ इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं, राइट। अब मेरे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने कैसे निकाला था, जो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे उसको मुझे इससे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरी वैल्यू आएगी। सो दैट इज वाई मैंने हर एक चीज को उससे माइनस किया। 30 को माइनस किया 28 से, है ना, फिर 28 को माइनस किया मैंने 24 से, देन 24 को 18 से एंड 18 को 10 से और 10 को 0 से, तब जाके मेरे पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी आई है। इसको हम कैसे करते हैं, हमने ऑलरेडी स्पेशल सीरीज में देखा हुआ है, फाइन। सो मेरे पास मार्क्स गिवन है, उसमें से जो मेरे पास क्लास इंटरवल्स आई है, मुझे इसको डिस्क्रीट सीरीज में बनाना रहता है, उसके लिए मुझे मिडिल वैल्यू निकालना पड़ता है। तो मैंने मिड वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। सो वी हैव 1, 3, 5, 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो मेरे पास ये मिड वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। अब मेरे को फ्रीक्वेंसी भी निकल गई। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है डायरेक्ट मेथड का, सिग्मा FM डिवाइडेड बाय सिग्मा F, राइट। तो मुझे सबसे पहले क्या बनाना है, FM बनाना है, रेडियो वाला नहीं, हमारा फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू वाला। सो यहाँ पे मुझे मिड वैल्यू गिवन है और यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो मुझे दोनों को क्या करना है, इनटू करना है। सो 1 × 2, 3 × 4, 5 × 6, 7 × 8 एंड 8 × 10। तो मेरे पास जो नई वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो क्या आएगी, FM की वैल्यू। अगर मैं 1 × 2 करूंगी तो 2 आ जाएगा, 3 × 4 करूंगी तो 12 आएगा, 5 × 6 करूंगी तो 30 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 7 × 8 करूंगी तो 56 एंड 9 × 10 करूंगी तो 90 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब मुझे क्या करना है, सबको बेसिकली ऐड करना है। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। 56 में अगर मैं 14 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास कितना आ गया, 70, ठीक है। 70 में 30 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास आ गया 100 एंड 100 में 90 को ऐड करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 190। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, सिग्मा FM। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 190 मुझे गिवन है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा F को कैलकुलेट करना रहेगा। 4 + 2 कितना हो गया, 6, ये 6 गिवन है, मेरे पास हो गया 12, 12 + 8 मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास हो गया 20 एंड 20 + 10 करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 30 की। तो मैंने इसको 30 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर मैं 19 को 3 से डिवाइड करूंगी तो मुझे पता है 3 6 कितना होता है 18, देन 1 आ जाएगा, तो मुझे पता है 6.3 समथिंग मेरा कुछ इसका आंसर आना चाहिए। सो दैट इज वाई जो मेरा आंसर हो जाएगा वो मीन कैसे निकलेगा, सिग्मा FM डिवाइडेड बाय सिग्मा F। तो अगर मुझे वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है 190 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको करती हूँ स्टूडेंट्स 30 से,
तो अगर मैं 19 को 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना होगा 6.33। क्यों होगा? बिकॉज ऐसे कर लो, ठीक है, 3 6 जा कितना होता है मेरे पास 18, फिर आपने यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, 3 3 जा कितना होता है 9, फिर आपका ये आ जाएगा। तो ऐसे एक बहुत कंटिन्यूअस फेज में चलता चला जाएगा। तो 6.33 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी नई वाली। सो अर्थमेटिक मीन विल बी इक्वल्स टू 6.33 मार्क्स। क्लियर? इस तरीके से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर सारी चीजों को मुझे अच्छे से मेक श्योर करना पड़ेगा कि सारा आंसर मेरे पास अच्छे से कैलकुलेट होके आ जाए। राइट? सो दैट इज, आप देख सकते हो इसका आंसर कुछ इस तरीके से निकलेगा। समझ आया? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे किस तरीके से, सबसे पहले मुझे फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। फाइन, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? तो किस तरीके से मैंने इसकी वैल्यू निकाली स्टूडेंट्स? सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे मोर देन वाली फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको मुझे कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? मुझे 30 को 28 से माइनस करना पड़ेगा, 28 को 24 से माइनस करना पड़ेगा, 24 को 18 से माइनस करना रहेगा, 18 को 10 से माइनस करना रहेगा और 10 को 0 से माइनस करोगे तब जाके मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी। क्लियर? तो ये जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी वो क्या, कौन सी वैल्यू होगी? फॉर द फ्रीक्वेंसी। फाइन, ओके। सो दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और अब मेरे को कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले जब भी डिस्क्रीट सीरीज को हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं उसमें कैलकुलेट करते हैं मिड वैल्यू को, जो कैसे कैलकुलेट होती है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। ये कैलकुलेट किया, फिर आपने फ्रीक्वेंसी निकाली, ठीक है। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? सिग्मा FM डिवाइडेड बाय सिग्मा F, ठीक है। ये मैंने पूरा अपना फॉर्मूला लिख दिया। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। फाइन, तो आप लोग सबसे पहले FM कैलकुलेट करोगे, उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है? इसका टोटल लगाना है, इसका टोटल लगाना है और डिवाइड करना है और आपके पास पूरा इस तरीके से आंसर आ जाना है। क्लियर? तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, हमने इसको आराम से देख लिया कैसे हमें स्टेप्स को फॉलो करना है और किस तरीके से मैं अपना आंसर निकाल सकती हूँ। होपफुली आपको कोई भी डाउट नहीं होगा अब। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास आता है, कैलकुलेट वेटेड मीन बाय वेइंग ईच प्राइस बाय द क्वांटिटी कंज्यूम्ड। सबसे पहले अगर मुझे पता है कि इसमें ऑलरेडी लिखा है कि वेटेड मीन निकालना है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख दूंगी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन फ्रॉम? हमारा वेटेड मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका सबसे पहले साइन ये होता है, फिर सिग्मा WX डिवाइडेड बाय सिग्मा W। दिस वाज माय फॉर्मूला, दिस वाज माय फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन इन द केस ऑफ वेटेड मीन, जब मुझे वेटेड मीन कैलकुलेट करना है। राइट? तो मुझे यहाँ पे आइटम्स यहाँ पे गिवन है, क्वांटिटी कंज्यूम्ड मेरे पास गिवन है और मुझे प्राइस गिवन है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बेसिकली इन दोनों को इनटू करना पड़ेगा, तभी तो जाके मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी? दैट इज समीशन ऑफ WX। सॉरी, सबसे पहले जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी मेरे पास WX की, ठीक है, और फिर मैं इसको सम करूंगी, इन सारी चीजों का सबको ऐड करूंगी, तब जाके मेरे पास WX की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो करते हैं वाला क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। सबसे पहले आपको ये पूरा टेबल बनाना है। याद रखना है कि इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स काफी सिमिलर है। आपको याद रखना है कि अगर जो भी टेबल है, जो भी हम ग्राफ बना रहे हैं, सबका लेबलिंग और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखना बहुत जरूरी है। राइट? सो दैट इज वाई ये जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको उसको बॉक्स में बनाना है। सबसे पहले फूड आइटम्स को लिखोगे, फिर आप लिखोगे क्वांटिटी कंज्यूम, जिसको आप लिखोगे हमारा वेट्स, और प्राइजेस क्या हो जाएंगे मेरे पास? हमारा X। सो अगर मैं वेट्स की बात करूं, मेरे पास है 300, 400, 200 एंड 500। इनका टोटल क्या हो जाता है? बेसिकली कितना हो जाएगा? यस, ये कितना हो गया? 500। ये 500 प्लस 500 कितना हो गया? 1000, एंड 1000 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 1400। सो 1400 मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? 1400 इज द वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग योर वेटेड मीन। राइट? तो सबसे पहले क्या है? ये क्या होता है? समीशन ऑफ वेट्स, सम ऑफ वेट्स। अब मेरे पास जो आ रहा है प्राइसेस, जो कि X की वैल्यू होती है, जो गिवन है मुझे 10, 20, 15 एंड 7। अब मुझे क्या करना है? बेसिकली इंटू करना है। अगर मैं 300 को इंटू 10 करूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 3000। मेरे पास 400 इंटू 20 करूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा?
8,000। अगर 200 को इंटू 15 करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 3,000। और अगर 500 को इंटू 7 करूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 3,500। बेसिक मल्टीप्लिकेशन, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इन सबको कैलकुलेट करना है। 3 और 3 मेरे पास कितना हो गया 6,000। 6,000 प्लस 8,000 कितना होता है स्टूडेंट्स मेरे पास 14,000। और 14,000 में जब मैं 3,500 ऐड कर दूंगी तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 17,500। तो जो मेरे पास 17,500 का ये पूरा वैल्यू आया है, ये किसका वैल्यू है, ये मेरा मीन है क्या, नहीं, ये मेरा क्या है समीशन ऑफ WX। तो जब मुझे समीशन ऑफ वेट और साथ में मुझे जो सीरीज है उनका दिया हुआ है वेटेड एक्स का, अगर मैं बात करती हूँ मीन गिवन है, तो ये मेरा क्या है एक तरीके से दिस इज अ समीशन। अब मुझे क्या फॉर्मूला क्या कहता है, दैट इज सिग्मा WX डिवाइडेड बाय सिग्मा W। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला है फॉर वेटेड मीन, मुझे यहाँ पे सिंपल यहाँ पे वैल्यू जो है पुट करनी है। वेटेड एक्स मेरा कितना आएगा बेसिकली 17,500। ठीक है, और जो मुझे यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है दैट इज 1400। तो मुझे क्या करना है बेसिकली 14 को डिवाइड करना है 17,500 से, तो 14 1 जा 14 हो जाएगा, उसमें से आप कितना माइनस कर दोगे, वील गेट ऑफ वैल्यू ऑफ 35 एंड देन इट विल बी अराउंड 12.5। क्या करना है बेसिकली 175 डिवाइडेड बाय 14 करना है। ठीक है, 14 को आप पहले 1 से कर दो, 14 डिवाइड कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा बेसिकली 3 वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको पता है आप 2 से करोगे तो आपके पास 28 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यू विल हैव टू कैलकुलेट। तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू आएगी मेरे पास क्या आ जाएगा दैट इज 12.5। ये मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स वेटेड मीन। क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर भी रखा है जब हमने प्रैक्टिस कराई थी आपको वेटेड मीन के बारे में, राइट। दिस इज डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया क्वेश्चन अच्छे से। जल्दी से सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे सभी क्विकली। डन, फाइन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन नाउ। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन लिखना आपको ऐसे ही है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या गिवन है, फॉलोइंग इज द मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे मुझे तीनों मेथड्स के थ्रू निकालना है, तो अगेन ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होने वाला है मेरे लिए, राइट। और इन तीनों के आंसर सेम आने चाहिए, चाहे आप शॉर्टकट मेथड से करो, चाहे आप शॉर्टकट डायरेक्ट या डेविएशन मेथड से करो। क्लियर, सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको सीरीज को एनालाइज करना पड़ेगा कि सीरीज मेरे पास कैसी गिवन है। ये सीरीज मेरी सिंगल सीरीज है, ये मेरी कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल। दिस इज माई इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का क्या फॉर्मेट रहता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं रहती है, यहाँ पे कोई क्लास इंटरवल नहीं रहता, सिर्फ आपको एक्स की वैल्यू गिवन रहती है। तो अगर मैं बोलूं मेरा सिंपल सा आंसर कैसे निकल सकता है डायरेक्ट मेथड से, व्हाट इज द फॉर्मूला, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। सेकंड जो मेरे पास आता है दैट इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट बोले तो भाई क्या होता है ये, जिसमें हम लोग मानते हैं अज्यूम मीन, राइट। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग डेविएशन भी निकालते हैं, XD भी लिख सकते हो या सिग्मा और डेविएशन लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा n। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया फॉर्मूला दिस। सिमिलरली इन सारी चीजों में जब मैं x डेविएशन को चेंज करके यहाँ पे x लिख दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, स्टेप डेविएशन का मेथड आ जाएगा। तो ये तीन मेरे फॉर्मुलेस होते हैं फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन फ्रॉम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड हो जाए, राइट। तो चालू करें। सबसे पहले जो मेरे पास सीक्वेंस गिवन है, आप ये देखो सीक्वेंस मुझे गिवन है 30, 45, 60, 40, 15, 65, 85 एंड 20। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनका टोटल करना है, बिकॉज मेरा डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, that is sum of all observations divided by number of observations। so number of observations मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। इसका जो टोटल है मेरे पास कितना गिवन है 360। इसको मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमें ये पता है, राइट, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो अगर मैं सब इनको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कितने का आंसर आ जाएगा 360 को अगर मुझे 8 से डिवाइड करना है। मुझे पता है 8 4 से कितना होता है भाई 32।
यहाँ पे 4 की वैल्यू आ गई तो हो गया 5। दैट इज वाई जो मेरा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 45 मार्क्स। क्यों? बिकॉज 360 को अगर जब मैं डिवाइड करूंगी, हमारा आई थिंक किससे डिवाइड करना है हमें, 8 से, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगा 45 मार्क्स। मेरा क्या हो जाएगा, वेटेड, सॉरी अभी वेटेड मीन किया तो मुझे वो एकदम याद आ गया, दैट इज अर्थमेटिक मीन, राइट। तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट मेथड से अपना आंसर निकाल सकती हूँ, बिकॉज डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब भी शॉर्टकट मेथड होगा तो हमें कुछ अजम्पशंस लिखाने पड़ेंगे और साथ में डेविएशन को भी कैलकुलेट करना पड़ता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अजम्पशन? आप किसी भी चीज को अजम्पशन मान सकते हो, जैसे कि इस केस में अगर मैं सपोज 40 को अपना एक तरीके से अज्यूम्ड मीन मान लेती हूँ, तो अगर मुझे डेविएशंस निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगी, दैट इज x माइनस ए। ठीक है, तो मेरे पास क्या गिवन है, अगर 30 से मैं 40 को माइनस करूंगी तो मेरे पास -10 आएगा। 45 से मैं अगर 40 को माइनस करूंगी तो मेरे पास +5 आएगा। 60 को 40 से माइनस करूंगी तो +20 आएगा। 40 को 40 से माइनस करेंगे तो भाई 0 आने वाला है हमारा। 15 को अगर 45 से माइनस करूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, -25। 65 को 40 से माइनस करूंगी तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, प्लस मेरा हो जाएगा 25। 85 को 40 से माइनस करूंगी तो मेरा आंसर हो जाएगा +45, और अगर 20 को 40 से माइनस करूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, -20। जब मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रही थी पहले भी मैंने आपको बोला था कि कभी भी साइंस को इग्नोर नहीं किया जाता है। जो फॉर्मूला मेरा कहता है ना x माइनस ए, ये मेरे x की वैल्यू रहती है और ये मेरे पास a की वैल्यू रहती है, तो हमेशा x माइनस ए ही करना। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ 40 में से आप 30 को माइनस कर रहे हो, फिर तो +10 आ जाएगा ना, वो हम चाहते ही नहीं, क्योंकि हमें बिल्कुल भी साइंस को इग्नोर नहीं करना है। दैट इज वाई अगर मैंने इसको अज्यूम मीन माना है तो मेरा सिंपल सा जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी x माइनस ए। तो जो भी x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है उसको आपको a से सबट्रैक्ट करना है, ना कि अदर वे राउंड। ठीक है, दिस इज डन। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, डेविएशन। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, सम ऑफ डेविएशंस भी होता है उसमें, तो आपने इन सबका टोटल करना है। कैसे करोगे, माइनस माइनस को सबको पहले आप ऐड कर लो। ये मेरे पास माइनस है, साथ में ये भी मेरे पास माइनस है, और साथ में ये भी मेरे पास माइनस है। ओके, तो ये 30 हो गया, 40 50, राइट है ना, यस 45 एंड दिस, तो -55 हो गया मेरे पास वैल्यू। और यहाँ पे क्यों मुझे वैल्यू गिवन है वो कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 50 60 70 80 90। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल टू, आई थिंक नहीं रुको, 25 है, 45 है, और साथ में वी हैव 5 ऑल्सो, यस, तो इट विल बी 95 अराउंड समथिंग। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40। दैट इज वाई जो आपको यहाँ पे दिख रहा है समीशन ऑफ डी, ये कितना आ गया मेरे पास, 40 इसकी वैल्यू आ गई। तो मेरा आंसर निकल के आ गया क्या, नहीं, बिकॉज मेरा फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट्स, मेरा जो फॉर्मूला कहता है वो सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज अज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। अज्यूम मैंने किया है 40, ठीक है, समीशन ऑफ डी मेरे पास कितना आया है 40, डिवाइडेड बाय मुझे कितना करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि मेरे कितने हैं 8। ये कितना आ गया, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, क्लियर, समझ आ गया, बहुत सिंपल सा पार्ट था। मुझे सिंपल से क्या करना था भाई, 40 को 8 से काटना था, 5 की वैल्यू आती है, 40 + 5 कर दूंगी तो मेरे पास 45 मार्क्स का पूरा वैल्यूएशन आ जाएगा, राइट। सो इट वाज दैट सिंपल। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, क्लियर हो गया ये सारी चीजें? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सॉरी, वी हैव वन मोर थिंग लेफ्ट, राइट। हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड बचा है। स्टेप डेविएशन मेथड का क्या फॉर्मूला रहता है, इसमें भी अज्यूम मीन रहता है, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग सिग्मा डी सैश को ऐड करते हैं। ये क्या होता है मेरे पास, डी डिवाइडेड बाय सी, ठीक है, इसमें आएगा डिवाइडेड बाय क्या करोगे, एन इंटू मेरा कॉमन फैक्टर। ये मेरा क्या होता है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग योर स्टेप डेविएशन मेथड से अर्थमेटिक मीन को। तो सबसे पहले मुझे पता है कि सारी चीजें सेम रहने वाली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीजें हम करेंगे। अब जो मेरे पास ये डेविएशन आया है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डी सैश, मतलब डी डिवाइडेड बाय सी, यानी जो डी की वैल्यू आई इसको आपको सी से डिवाइड करना है। अब मुझे देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या है, तो जब मैंने एनालाइज किया इसको तो मेरा कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, 5। कैसे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें 5 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 5 का डिफरेंस यहाँ पे भी आपको, सॉरी यहाँ पे नहीं, हाँ, जैसे कि 45 है, 40 है, देन वी हैव 20, देन वी हैव 15, है ना, 45 भी है और 40 भी है, तो मुझे बार बार 5 का डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जो मेरा कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 5। तो मेरे पास जो डेविएशंस आए इनको मुझे 5 से डिवाइड करना है।
तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैं -10 को 5 से डिवाइड करूंगी मेरा आंसर कितना हो जाएगा, -2, इसका हो जाएगा +1, इसका हो जाएगा +4, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -5, इसका भी हो जाएगा +5 एंड 45 को 5 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास +9 का आंसर आने वाला है। देन 20 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो मेरे पास -4 आ जाएगा। अगेन मैंने बोला है कि कभी भी साइंस को इग्नोर नहीं करना है। तो मेरे पास जो साइंस गिवन है यहाँ पे देखो ये कितनी वैल्यू हो गई 5, ठीक है, यहाँ पे भी 5, तो कितना हो गया 10 और 19 मेरे पास कितना हो गया, ये 19 का मेरे पास वैल्यू आ गया। ये मुझे -2 गिवन है और -5 यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11 गिवन है। तो अगर इससे मैं 11 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 8 की। सो दैट इज वाई समीशन ऑफ डी मेरे पास कितना आ गया 8। अब जो मेरा फॉर्मूला कहता है वो बोलता है अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी, तो वो कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 8 इंटू 5। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई अगेन 5 इंटू 5 कितना हो गया 5। सो दैट इज वाई 40 प्लस 5 कितना हो गया मेरे पास 45 मार्क्स। क्लियर। तो इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो बहुत आसानी से आपसे सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से सभी, कि आपको हो सकता है कि सीधे 6 मार्क्स का क्वेश्चन देते हैं और बोले थे कि तीनों सीरीज आपको तीनों हमारे जो फॉर्मुलेज हैं उसके थ्रू आपको कैलकुलेट करना है, कोई भी सीरीज का आपके पास आ सकता है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब मैंने आपको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया है, इंडिविजुअल सीरीज हो डिस्क्रीट सीरीज हो, उसके मैंने कम से कम आपको 2 या 3 क्वेश्चंस हर सीरीज में कराए हैं। तो आप उनको ही प्रैक्टिस करोगे तो काफी बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। डन, ओके। सो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहाँ पे हमने डिस्कस करे कुछ प्रैक्टिकल्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। ऑलरेडी मैं अर्थमेटिक मीन के बहुत सारे क्वेश्चंस, बिकॉज ये पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो हम डेली बेसिस पे भी क्वेश्चंस को ही अंडरस्टैंड करके पूरा फॉर्मुला लगाते हैं, हर एक चीज करते हैं। तो वहाँ पे भी एक तरीके से आपका प्रैक्टिस हो गया, साथ में एक इंडिविजुअल मैं पार्ट भी लेके आ गई जहाँ पे हमने सिर्फ डिस्कस किए हैं एक्सरसाइजेस, किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आने वाले सेशंस में अब आपके नए टॉपिक्स आने वाले हैं, भाई मीन आने वाला है, सॉरी मीन तो हो गया, मीडियन आने वाला है, मोड आने वाला है, तो और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में चालू होने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। सीबीएसई के अलावा जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। उसके अलावा जो डिफरेंट चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन से मिल जाती हैं, वी ऑल्सो हैव अ वैदिक मैथ्स कोर्स, साथ में वी हैव क्रैश कोर्स भी है, और साथ में स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है स्टूडेंट्स। एंड यू ऑल्सो गेट ई नोट्स एंड ई बुक्स की जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो स्टूडेंट्स। वी ऑल्सो हैव आवर ओन एप्लीकेशन एंड वेबसाइट जहाँ पे हर एक चीज बहुत ही सिस्टमैटिक एंड ऑर्डर वे में गिवन है, तो कभी भी जाके आप वहाँ देख सकते हो फॉर एनी डाउट। एंड वंस अगेन आपको बिल्कुल बने रहना है मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ते हुए। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते रहना है, कीप वर्किंग हार्ड, बी कंसिस्टेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।